9/11 person named Osama bin Laden. CIA is asleep. 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी खबर Plane has crashed into the World Trade इस Center. एक दिन ने पूरी दुनिया के मुसलमानों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी, जिसमें एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका थी Either you are with us or you are with the terrorists. और दूसरी तरफ एक आदमी सऊदी बिलियनर उसामा बिन लादेन। Admiration for what was then the world's most wanted terrorist, responsible for killing thousands. ये कोई पहली दफा नहीं था कि किसी ने अमेरिका के इन दो टावर्स को गिराने की कोशिश की, क्योंकि ये ट्विन टावर्स उस वक्त दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग्स में से एक थी। एंड विदाउट एनी डाउट ये बिल्डिंग्स दुनिया की सबसे मशहूर बिल्डिंग्स थी, क्योंकि इस बिल्डिंग के अंदर और आसपास ऑलमोस्ट 500 हॉलीवुड मूवीज बनाई गई थी। तो जो भी इन बिल्डिंग्स को गिराना चाहता था उसे अच्छी तरह पता था कि जब न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ये बिल्डिंग्स गिरेंगी तो ये आने वाली दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज होगी। जैसे अगर आज कोई बुर्जुल खलीफा को गिरा दे। आज से एग्जैक्टली 23 साल पहले दुनिया की सिचुएशन ये थी, सोवियत यूनियन टूट चुका था और चाइना की इतनी औकात नहीं थी उस जमाने में। तो अमेरिका दुनिया का वन एंड ओनली वाहिद सुपर पावर था, जिसकी ताकत को चैलेंज करने वाला दुनिया में कोई भी नहीं था। लेकिन अचानक एक आम से दिन 11 सितंबर 2001 को 19 लोग अमेरिका के 4 बड़े जहाजों को हाईजैक करने के लिए अलग अलग एयरपोर्ट्स पहुंचे। अमेरिका की अब तक सारी रिपोर्ट्स देखकर यही लगता है कि ये 19 में से 19 लोग मुसलमान और इन सब का ताल्लुक सऊदी, इजिप्ट, लेबनान और यूएई से था। हर जहाज को हाईजैक करने के लिए 5 लोगों की टीम्स बनाई गई, जिसमें हर आदमी का अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था और इस सब के लिए वो पिछले कई महीनों से ट्रेनिंग भी हासिल कर रहे थे। तो आखिर ये 4 जहाज अपने एयरपोर्ट से रवाना हुए और जैसे इन जहाजों ने टेक ऑफ किए, इन 19 लोगों ने प्लेन्स को हाईजैक करने का प्लान स्टार्ट कर दिया और प्लान के मुताबिक सिर्फ 15 मिनट हवा में रहने के बाद पहले प्लेन में मौजूद 5 हाईजैकर्स खड़े हुए और कुछ छोटी छुरियों और बॉक्स कटर्स के साथ पूरे प्लेन को बहुत तेजी से हाईजैक कर लिया और जहाज के दोनों पायलट्स को मारकर अपना बंदा मोहम्मद अता को पायलट की सीट पर बिठाया और जहाज के सारे पैसेंजर्स को पिछली साइड पर धकेल दिया और उन सारों को क्लियरली बता दिया कि अब जहाज के दोनों पायलट्स मर चुके, तो ये जहाज अब सिर्फ हमारा बंदा मोहम्मद अता ही लैंड करा सकते, जिससे सारे पैसेंजर्स चुप करके खड़े हो गए। लेकिन हाईजैकर्स कभी इस प्लेन को लैंड करना चाहते ही नहीं। अब जब इस जहाज का नया पायलट मोहम्मद अता पैसेंजर्स को ये बातें समझा रहा था तो उसने गलती से जहाज के एक और बटन को भी दबा दी, जिससे वो सीधा न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट के टावर के साथ कनेक्ट हो गया और उसने कहा कि सब आराम से बैठ जाओ, हम इस जहाज को एयरपोर्ट की तरफ ही लेके जा रहे हैं। नाउ ये सुनकर न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट में कंफ्यूजन फैल गई और उन्होंने जल्दी से एयरपोर्ट के रनवे से सारे जहाजों को हटाकर रनवे क्लियर कर दी और इस जहाज का इंतजार करने लगे। इसके बाद अगेन मोहम्मद अता गलती से दोबारा एयरपोर्ट के टावर के साथ कनेक्ट हुए और उसने कहा मतलब कोई इतने खतरनाक मिशन में इतना रिलैक्स कैसे हो सकता है। खैर ये जहाज पहले बॉस्टन से लॉस एंजलिस की तरफ जा रहा था, जो काफी लंबा सफर है। तो मोहम्मद अता ने इस जहाज को 100 डिग्री टर्न किया और न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही वो न्यूयॉर्क की सिटी के करीब पहुंचा तो जहाज बहुत तेजी से अपनी हाइट से नीचे आने लगा और क्लियरली सबको ऐसा ही लग रहा था कि ये जहाज इसलिए नीचे आ रहा है ताकि ये न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर लैंड कर सके। इसीलिए उधर एयरपोर्ट में भी ये देखकर सारे लोग इस जहाज का इंतजार करने लगे। बट काफी वक्त गुजरने के बाद जहाज नहीं पहुंचा और एयरपोर्ट में सारे लोग कंफ्यूज कि आखिर ये जहाज गया कहाँ। तो आखिर किसी ने आकर उन्हें बताया कि ये जहाज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग से क्रैश कर चुका है। अब सिर्फ एयरपोर्ट वालों को ही पता था कि असल में ये हुआ क्या है, लेकिन अमेरिकन मीडिया को इस बारे में कुछ पता नहीं था। इसीलिए हर न्यूज चैनल ने इसे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट कहकर ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया। इस सब के दौरान अमेरिका का प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश फ्लोरिडा में बच्चों के एक स्कूल में बैठा हुआ था, तो उनके सेक्रेटरी ने आके खामोशी से उन्हें इस इंसिडेंट का बताया। तो उनका भी फर्स्ट रिएक्शन यही था कि ये कोई एक्सीडेंट ही होगा। नाउ पहले जहाज को टेक ऑफ के सिर्फ 15 मिनट बाद हाईजैक किया गया था, लेकिन दूसरे जहाज को बिल्कुल पहले जहाज की तरह ही
30 मिनट बाद हाईजैक किया गया और जहाजों को हाईजैक करने की ये टाइमिंग भी पहले से प्लान, मतलब जो भी इन हमलों के पीछे था वो चाहता था कि दूसरे जहाज को क्रैश होते हुए पूरी दुनिया देख सके। मरवान अल शेही, जिसकी उम्र सिर्फ 23 साल थी, अपने साथियों के साथ दूसरे प्लेन को भी हाईजैक करके पायलट की सीट पर बैठ गया और अगेन प्लेन को लॉस एंजलिस के बजाय न्यूयॉर्क की तरफ मोड़ दिया। अब जब पूरी दुनिया के न्यूज चैनल्स अपने नॉर्मल प्रोग्राम्स छोड़कर पहले जहाज के क्रैश को दिखा रहे थे और इसे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट कह रहे थे, उसी टाइम पूरी दुनिया के सामने दूसरा जहाज फुल स्पीड आकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दूसरे टावर से टकरा गया। जिसे देखकर पहले तो लोग थोड़ा कंफ्यूज हुए, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सबको समझ आ गई कि ये सब कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि हमला था। और अगेन अमेरिकन प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी ने आके उनके कान में दोबारा ये बात बताई और कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, अमेरिका इज अंडर अटैक। इसके बाद अमेरिकन आर्मी फुल हाई अलर्ट हुई और मुल्क के सारे जहाजों को लैंड करने का हुक्म दिया। लेकिन अभी भी 2 जहाज ऐसे थे जिन्हें ये लोग हाईजैक कर चुके थे और किसी को पता नहीं था कि इन दोनों जहाजों का अगला टारगेट कौन सा होने वाला है। थर्ड जहाज को, जिसे एक सऊदी सिटीजन हानी हंजोर उड़ा रहा था, उसने जहाज न्यूयॉर्क की तरफ टर्न करने के बजाय उसे अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन की तरफ टर्न किया और जैसे ही वो वॉशिंगटन के करीब पहुंचा वो अपने जहाज को बहुत ही नीचे ले आया और जहाज की स्पीड फुल बढ़ा दी और ये जहाज बहुत तेजी से दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग में से पेंटागन की तरफ बढ़ रहा था और दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी CIA का हेडक्वार्टर। इस जहाज के पेंटागन पर क्रैश होने के बाद पूरी दुनिया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को छोड़कर पेंटागन की क्लिप्स दिखाने लगा, लेकिन अभी भी एक जहाज मिसिंग था। जब US आर्मी ने इस जहाज की डायरेक्शन चेक की तो उन्होंने देखा कि ये जहाज भी वॉशिंगटन की तरफ ही बढ़ रहा है और हो सकता है ये अमेरिका की पार्लियामेंट कैपिटल को टारगेट करे। तो मजबूरन इस जहाज को गिराने के लिए अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स पर 2 फाइटर जेट्स फुल स्पीड रवाना किए गए और इन जेट्स को ये ऑर्डर दिया गया था कि इस जहाज को हर हाल में गिराना लाजमी है, चाहे सारे पैसेंजर्स मर भी जाएं। 3 जहाज तो बिल्कुल प्लान के मुताबिक अपने टारगेट्स तक पहुंच चुके थे, लेकिन चौथा जहाज, जिसे ज़ैद जर्राह चला रहा था, अपने टारगेट कैपिटल तक कभी पहुंच ही नहीं सका क्योंकि जब ये जहाज हाईजैक किया गया था तब तक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हो चुका था। ज़ैद जर्राह ने दोबारा सारे पैसेंजर्स को उसी तरह बता दिया कि सब आराम से बैठ जाओ, हम एयरपोर्ट की तरफ ही जा रहे हैं। लेकिन जब पैसेंजर्स में से एक ने जहाज के फोन से अपनी बीवी से राब्ता किया तो उसकी बीवी ने उसे बताया कि ये हाईजैकर्स झूठ बोल रहे और ये एयरपोर्ट नहीं जा रहे बल्कि ये एक सुसाइड मिशन है। इस बंदे ने जाके बाकी पैसेंजर्स को भी समझाया कि देखो, मरना तो वैसे भी है, लेकिन इससे पहले कि ये हाईजैकर्स इस प्लेन को किसी बिल्डिंग पर क्रैश करें, हम सब खुद ही इस जहाज को गिरा देते हैं। जिस पर इन सारे पैसेंजर्स ने मिलकर हाईजैकर्स पर हमला कर दिया, जिसे देखकर ज़ैद जर्राह ने प्लेन को ऊपर नीचे और साइड टू साइड हिलाना शुरू किया। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी पैसेंजर्स आखिर जहाज के कॉकपिट के दरवाजे तक पहुंच गए और वो जैसे ही जहाज के दरवाजे को तोड़ने वाले थे तो इस जहाज के पायलट ज़ैद जर्राह ने जहाज की स्पीड फुल बढ़ा दी और इसका मुंह जमीन की तरफ किया और इस तरह ये चौथा और आखिरी जहाज तबाह हो गया। अब पूरी दुनिया के न्यूज चैनल्स अगेन चौथे जहाज को दिखाने लगे तो अचानक सिर्फ 1 घंटे बाद न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का साउथ टावर कोलैप्स कर गया। और इसमें तकरीबन 1000 लोग हलाक हुए और इसके कुछ ही देर बाद दूसरा टावर भी गिर गया और उसमें भी 1600 लोग हलाक हुए। ओवरऑल 9/11 के इन 4 हमलों में 3000 लोग मारे गए, जिनमें से 200 लोग तो सिर्फ ऐसे थे जिन्होंने इन बिल्डिंग में लगी आग की वजह से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टॉप फ्लोर से छलांग लगाकर मरे थे। लेकिन इन हमलों के कुछ ही दिन बाद मोहम्मद आता, जो इस सारे प्लान का लीडर था, उसके वालिद का एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें उसने ये सब मानने से इनकार कर दिया
और सारा मलबा इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद पर डाल दिया। उसामा बिन लादेन के आतंकवादियों कहा ने कि इस्लाम में हाईजैक ऐसे करके किसी अमेरिका अटैक के की वर्ल्ड ट्रेड इजाजत है ही सेंटर पर नहीं। कैसे गिराया, और इस चलो तरह जानते हैं। तीसरे और 2001 चौथे के जहाज 11 के पायलट्स के सितंबर माँ बाप ने को 5 आतंकवादी अमेरिका के अमेरिका रिपोर्ट्स के मानने से बॉस्टन इनकार एयरपोर्ट कर के अंदर दिया। गए। और अगर तब इन सिक्योरिटी अटैकर्स की किसी को चेक फैमिलीज तो को करती देखा नहीं जाए थी। किसी तो को ये शक कोई ना हो इसी वजह आम से उनकी गरीब एयरप्लेन लोग में नहीं बिजनेस थे, क्लास की टिकट बल्कि ये करवाई सारे हुई थी। अटैकर्स इसलिए वो बहुत ही सुबह 7 वेल तेईस ऑफ को रिच अमेरिकन फैमिली से एयरलाइंस के थे। फ्लाइट 9/11 का ये हमला इतना बड़ा था और 8 कि इस बजे वो हमले के एयरप्लेन 100 हवा में उड़ दिन गया। बाद तक अगर वो फ्लाइट को न्यूयॉर्क उड़ते में ही हर हाईजैक कर तरफ लेते धूल तो फैली पायलट हुई तुरंत ही और प्लेन की इन लैंडिंग तबाह करवा हुई देता। बिल्डिंग्स के इसलिए मलबे जैसे को साफ एयरप्लेन करने को के उड़ते लिए हुए 15 मिनट ऑलमोस्ट हुए, $1 उन्होंने अपने बिलियन हथियार निकाल लगे लिए थे। और लेकिन फिर भी एयरप्लेन में बैठे वर्ल्ड केविन नाम ट्रेड के सेंटर इंसान को के जान से गिरने मार से दिया। अमेरिका को इससे प्लेन इतना में बैठे नुकसान सभी नहीं आम लोग हुआ। डर गए। असल फिर नुकसान इन पांचों इन में से बिल्डिंग से 3 लोग थोड़ी गए सी एयरप्लेन दूरी की पर कैबिन के एक अंदर दूसरी और बिल्डिंग जाकर में उन्होंने जिसे पायलट की लोग हड्डियां तोड़ दी। हमेशा भूल और जाते फिर हैं। उनमें से एक और अता वो नाम का बिल्डिंग इंसान थी जिसने इजिप्ट में न्यूयॉर्क एयरप्लेन उड़ाना सीखा स्टॉक था, एक्सचेंज। वो एयरप्लेन की सीट पर बैठ गया और एयरप्लेन उड़ाने लग गया। इन हमलों के बाद अमेरिका की मार्केट्स में एयरप्लेन में कोई पैनिक दिक्कत तो फैल नहीं गई है, तब और उसने ये अमेरिका भी की कह दिया स्टॉक कि कोई एक्सचेंज दिक्कत नहीं है। क्रैश और करने फिर लगी उसने सुबह के और 8:47 ऑलमोस्ट सारे पर कंट्रीज के अमेरिका के स्टॉक्स वर्ल्ड गिरने ट्रेड सेंटर में लगे उस जिसमें प्लेन को सबसे गिरा बड़ा दिया। नुकसान उठाया दुनिया का सबसे वॉरेन बफे की खूंखार कंपनी आतंकी ओसामा बर्कशायर बिन हैथवे लादेन ने। कैसे और मारा कहा गया? जाता है चलिए कि इन जानते हैं। हमलों से ओसामा ने अमेरिका अमेरिका को पर कई 1.4 घातक ट्रिलियन हमले डॉलर्स का जिसमें से नुकसान साल हुआ। और 2001 अमेरिका की में जीडीपी 9/11 जो हमला इससे हुआ। पहले वह 4 अमेरिका और का 5% इतिहास पर का ग्रो सबसे करी खतरनाक हमला 2001 माना के जाता हमलों है के जिसमें बाद 3000 लोग 1% मारे से गए भी थे नीचे और आ गई। हजारों लोग लेकिन जख्मी हुए अब थे। जब ये स्टॉक ओसामा एक्सचेंज बिन में लादेन सारी सऊदी अरब कंपनीज के के एक स्टॉक्स धार्मिक नीचे जा रहे अरबपति थे बाप का तो बेटा कुछ था। कंपनीज 9/11 दरमियान में हमलों ऐसी के भी बाद थी ओसामा जिन्होंने इन पाकिस्तान में हमलों कई से सालों से छिपकर नुकसान रह की रहा बजाय था। जब बहुत इसकी ज्यादा खबर प्रॉफिट अमेरिका को किया लगी और तो इन अमेरिका ने कंपनीज के अपनी शेयर्स अफगानिस्तान ऊपर जाने लगे एयरबेस से और साल ये 2011 को वॉर 1 मई के रात में गन्स हेलीकॉप्टर से बनाने वाली उड़ान भरी कंपनीज पाकिस्तान के फाइटर एबटाबाद जेट्स में और घुसकर टैंक्स ओसामा बनाने बिन वाली लादेन को कंपनीज मार गिराया अमेरिका और के उसकी ऑलमोस्ट बॉडी सारे को ले इन्वेस्टर्स जाकर अपने समुद्र में पैसे फेंक इन दिया। कंपनीज खास में बात इन्वेस्ट यह है करने कि लगे इसकी खबर और ये गरीब लोग देश ऐसा क्यों कर पाकिस्तान रहे को थे नहीं लगी कि क्योंकि मेरे ही सबको देश में पता था अमेरिका के कि जवानों ने अमेरिका इतना बड़ा अब इन ऑपरेशन करके 9/11 चला के गया। बदला इसी लेने तरह में के वीडियो एक देखने बहुत के बड़ी लिए जंग सब्सक्राइब शुरू वाले करेगा बटन को दबा दो। जिसकी वजह से पूरी दुनिया गौर से अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश की तरफ देख रही थी कि आखिर किसने और क्यों दुनिया